अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन बताता हूँ कि क्या आपको डीएनएस कोर्स 2020 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनएस के बारे में और डीएनएस के जितने भी क्वेश्चन हमने रिसीव किए और जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन सब के ऊपर ये वीडियो है। तो अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें ताकि डीएनएस के रिलेटेड 2020 में कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, क्या नहीं है, मैं आपको सब इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोई भी और डाउट रहेगा इस वीडियो को पूरी देखने के बाद में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो डीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। जैसे दोस्तों डिप्लोमा होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, वैसे ही ये एक टाइप का डिप्लोमा है जो कि नॉटिकल साइंस में होता है। तो दोस्तों ये 1 साल का डिप्लोमा है और इसमें बेसिकली 2 सेमेस्टर होते हैं और इसमें जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो बेसिकली नॉटिकल साइंस के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ सब्जेक्ट्स का तो कार्गो वर्क आपको पढ़ाया जाएगा, शिप स्टेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, शिप कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी इसमें एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाया जाएगा और ऐसे जो भी सब्जेक्ट है नॉटिकल साइंस के रिलेटेड वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अब दोस्तों ये कोर्स करने के बाद आपको एज अ कैडेट आपको 18 मंथ सेल करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये 18 मंथ जो सेलिंग है आपको एक साथ नहीं करनी है। ये सेलिंग आपको वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो आपको 4 मंथ की सेलिंग देते हैं या फिर आपको 6 मंथ की सेलिंग देते हैं, पर आपको एज अ कैडेट 18 मंथ्स आपको सेलिंग करना पड़ेगा। और 18 मंथ सेलिंग के बाद में जब आप शिप से साइन ऑफ करेंगे तो उसके बाद में आप सेकंड ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप सेकंड ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में आपको डिग्री मिलती है अप्लाइड नॉटिकल साइंस की और आप एज अ थर्ड ऑफिसर शिप पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डीएनएस के बारे में। अब मैं बताऊंगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दोस्तों आपके पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 12th में है वो एटलीस्ट आपके 60% होने चाहिए और आपके 10th और 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो आप इस डीएनएस की कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बीएससी कर रखा है या तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या फिर केमिस्ट्री में और उनके फाइनल ईयर में 50% होने चाहिए तो वो लोग भी डीएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिसने बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है विद फिजिक्स तो वो लोग भी ये डीएनएस के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी बहुत बार डाउट रहता है कि सर हमने पूरी इंजीनियरिंग कर दी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर दी, हमने सिविल इंजीनियरिंग कर दी है, तो अब हम जीएमई तो कर नहीं सकते क्योंकि जीएमई सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, तो अब हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो हम अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रीम में बीई या फिर बीटेक कर रखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए तो आप बिल्कुल डीएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहूंगा कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लाई करता है 2.5 लाख टू 6 लाख के बीच में इसका लाई करता है फीस स्ट्रक्चर। अब दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से होता है और डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सोनोग्राफी टेस्ट होता है, आपका एक्सरे टेस्ट होता है, आपका ईसीजी होता है और इन सब की रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तभी आपको एडमिशन दिया जाता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में और तभी आपको कंपनी को स्पॉन्सरशिप करेगी। और दोस्तों इसका आइज आपकी जो होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए दोनों आइज। और दोस्तों एक ईसीआरआ नाम का एक टेस्ट होता है, ईसीआरआ चार्ट टेस्ट होता है, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स बताए जाते हैं, 36 कलर्स होते हैं और उसमें नंबर्स होते हैं कलर्स के साथ में, तो वो आपको नंबर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट आपको बिल्कुल पास करना है। अगर आपने एशियारा चार्ट टेस्ट पास नहीं किया तो दोस्तों आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते, तो फिर आपका उसका एक सेपरेट ऑपरेशन रहता है, वो करवा के आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं मर्चेंट नेवी के लिए, लेकिन आपको एशियारा चार्ट टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल पास करना होगा। अब दोस्तों हम अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो बेसिकली 3 कॉलेजेस है जिसके कैंपसेस एक तो मुंबई में है, एक कोची में है और एक चेन्नई में है। तो ये बेसिकली आईएमयू कैंपसेस है जो कि गवर्नमेंट के कैंपसेस है, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आईएमयू सीटी देना होगा। और दोस्तों जो इसके एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो टोटल 24 एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। तो दोस्तों एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप के बिना अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब लेना,
क्योंकि दोस्तों आपका डीएनएस होने के बाद में अगर आप बाहर जॉब लेने जाएंगे तो वो जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो बोलूँ कि वो जॉब लेना इम्पॉसिबल है। जब तक आपका कोई रिकमेंडेशन नहीं है तब तक वो जॉब लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए बहुत सारे जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि आप स्पॉन्सरशिप लेके ही हमारी कॉलेज में आए। तो अब बेसिकली ये काम होगा कैसे? तो सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों स्पॉन्सरशिप टेस्ट में होता कुछ नहीं, एक सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली इसके 2 स्टेजेस है। जो पहला स्टेज है वो है सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 12th लेवल तक के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और फिर उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है रेस्पेक्टेड कंपनी में। और अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी। स्पॉन्सरशिप देगी इसका मतलब ये है कि कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप कर दिया है और अब आप इजीली इंस्टीट्यूट में जाके अपना 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। और जैसे आपका कोर्स पूरा होगा वो कंपनी आपको एज अ कैडेटशिप पर भेजेगी। आपको जॉब के लिए कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई भी एजेंट। तो दोस्तों ये हो गई स्पॉन्सरशिप की बात। तो मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के भी जाते, जो कि मैंने अभी 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम लिए, एक नवी मुंबई में है, एक कोची में है और एक चेन्नई में, तो वहाँ अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के जाते तो भी चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंपनीज आती है और आप ड्यूरिंग योर डीएनएस कोर्स आपको रिक्रूटमेंट मिल जाती है, या फिर डीएनएस कोर्स के बाद में भी आपको कॉलेज से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अब दोस्तों ये स्पॉन्सरशिप जो है वो आपको ये सोचना है कि बहुत सारे लोगों में ये भी डाउट है कि सर स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ है और आईएमयू सीईटी क्या चीज़ है। अगर हमने आईएमयू सीईटी दिया तो क्या हम स्पॉन्सरशिप हमें मिल जाएगी, या फिर हमने अगर कंपनी का टेस्ट दिया तो हमें आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सरशिप बिल्कुल अलग चीज़ है और आईएमयू सीईटी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो दोस्तों बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको आईएमयू सीईटी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। मान लो कि आपका स्पॉन्सरशिप हो चुका है एक पर्टिकुलर कंपनी में, शिपिंग कंपनी में, लेकिन आपसे आईएमयू सीईटी क्लियर ही नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको कॉलेजेस कैसे मिलेगी? तो आपको आईएमयू सीईटी बिल्कुल क्लियर करना होगा, तभी आपको पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और फिर आपका स्पॉन्सरशिप है जो उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे ही आपका स्पॉन्सरशिप खत्म होगा आप शिप पर जा पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं कि वो कौन सी शिपिंग कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप देती है, तो उसमें दोस्तों बहुत सारी रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी में अगर बात करूं तो मर्स्क है, टोलानी शिपिंग है, इसमें स्कॉर्पियो मैनेजमेंट है और इसमें टॉम शिपिंग भी है, जो ये लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं डीएनएस वालों को। अब दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि अभी ये पेंडेमिक चल रहा है तो अभी हमको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है डीएनएस कोर्स के लिए। तो अब आपको ये स्पॉन्सरशिप मिलेगी कैसे? तो कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है कि आप बिना कॉलेज में एडमिशन लिए आप कॉलेज के थ्रू भी स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसी कॉलेज में पढ़ना होगा आईएमयू सीईटी क्लियर करने के बाद। तो मैं अगर 2 बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो एक टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है और एक एंग्लो ईस्टर्न है। तो इनकी जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम की जो डेट थी वो 30 मई थी फॉर द कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो आप उनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि उनकी लास्ट डेट क्या है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। जैसे ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी उसके बाद आपको आईएमयू सीईटी क्लियर करना होगा और आप उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे। अब दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है कि आज की तारीख में क्या आपको डीएनएस कोर्स करना चाहिए? जी दोस्तों मैं अगर ऐसा बोलूँ तो डीएनएस कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, लेकिन दोस्तों इसका एक डीमेरिट ये है कि आपको हायर रैंक तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं अगर बात करूं तो आपको अगर कैप्टन बनना है एज अ कैडेट तो आपको लगभग 15 से 16 साल आप मान के चलिए आपको इजीली लग जाएंगे अगर आपको कैप्टन की पोस्ट पर जाना है तो, और अगर आपने डीएनएस कर रखा है। क्योंकि दोस्तों बात ऐसी है कि हमारे मन में डाउट ये रहता है कि हमको 18 मंथ्स की सेलिंग मिल जाएगी, हम ये सेलिंग पीरियड तो पूरा कर देंगे और उसके बाद हम 3rd ऑफिसर तो बन ही जाएंगे हम अगर सेकेंड ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करते तो। और दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन बताता हूँ कि क्या आपको डीएनएस कोर्स 2020 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अगर आपने डीएनएस कोर्स करते हो तो आपको हायर रैंक पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कंपनी इजीली आपको प्रमोट करेगी नहीं क्योंकि आप डीएनएस से है इसलिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपको कंपनी बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगी, कंपनी आपको नेग्लेक्ट कर देगी, वैसी बात भी नहीं है, लेकिन आपको अराउंड 20 ईयर्स लग जाते हैं कैप्टन बनने में कैडेट से। दोस्तों 12th में मेरा एक सीनियर था, तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो
उसका डीएनएस कोर्स कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद में मेरा मरीन इंजीनियरिंग भी ग्रेजुएट हो चुका हूं मैं मरीन इंजीनियरिंग से, लेकिन उनका अभी तक 18 मंथ्स की सेलिंग नहीं हुई है। कंपनी उन्हें सेलिंग नहीं दे रही है क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी 4 साल की डिग्री पूरी हो गई है, मैं उनसे 1 साल जूनियर था, लेकिन अभी तक भी उनका 18 मंथ्स सेल नहीं हुआ है। अब अभी ऑलमोस्ट उनका 5 मंथ्स के आसपास उनका सेलिंग बाकी पड़ा है। दोस्तों वही बात है कि वेटिंग पीरियड है, रिसेशन है, जॉब है, लेकिन अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपको डीएनएस ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप डीएनएस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन स्ट्रगल है, वेटिंग पीरियड है, और ऐसी बहुत सारी अच्छी शिपिंग कंपनीज है जो आपको बहुत जल्दी प्रमोट भी कर लेगी और आपको इतना वेटिंग पीरियड भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मेरे ओपिनियन की बात करूं कि क्या आपको डीएनएस करना चाहिए, बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहिए, तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और ये जब आप 3 साल का कोर्स करेंगे बीएससी नॉटिकल साइंस, तो उसके बाद में सीधा आप एज अ कैडेट और उसके बाद में आप एज अ ऑफिसर ही जाएंगे। और लेकिन अगर मैं इन कंपैरिजन डीएनएस बात करूं तो डीएनएस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन 1 साल का ही कोर्स है, आप जैसे जानते हैं आपका टाइम सेविंग हो सकता है। अब दोस्तों मैंने दोनों बातें बोल ली, अब आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है वो आप बिल्कुल ऑप्ट करिए। और इस वीडियो के बाद में भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका बिल्कुल जवाब देंगे एज सून एज पॉसिबल। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी मरीन वेल्स।